बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था 10th क्लास हमने, और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एसिड बेस जो है इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुई है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह से एसिड्स और बेस को जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो मोस्ट अथेंटिक जो डेफिनेशंस हैं वो 3 डेफिनेशंस डिस्कस की जाती हैं आजकल, जिनमें फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आर्हेनियस का है, सेकंड जो है वो लॉरे ब्रास्टेड का कॉन्सेप्ट है, और थर्ड जो है वो ल्यूइस का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आज हम आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के लिए। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो एसिड्स हैं, दीज आर द स्पीशीज which dissociate in water to produce H पॉजिटिव आयन। यानी हर वो स्पीशी जो वाटर में आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है, उस सब्सटेंस को, उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। सिमिलरली जो बेस की डेफिनेशन दी है आर्हेनियस ने, वो क्या है कि दीज आर द स्पीशीज which dissociate in water to produce OH negative ions, means hydroxyl ions। यानी हर वो स्पीशी जो वाटर में आयनाइज होकर, वाटर में डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है, वो क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। आर्हेनियस जो है ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, सॉन्टे ऑगस्ट आर्हेनियस, और इसने ये कॉन्सेप्ट जो दिया था एसिड और बेस का 1884 में दिया था, जब वो उपसाला और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी PhD जो है वो कंप्लीट कर रहा था। उस टाइम उसने ये कॉन्सेप्ट दिया 1884 में, लेकिन उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को इतनी ज़्यादा जो है वो पजीराई नहीं मिली है। बाद में जब 1897 में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, तो उसके बाद से इसका कॉन्सेप्ट जो है इसको माना जाने लगा, और 1903 में इसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया इस कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट के नतीजे में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1903 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हर वो सब्सटेंस, हर वो स्पीशी जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद आयनाइज होती है, आयनाइज होने के बाद वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। इट मीन्स कि आर्हेनियस का एसिड होने के लिए उस स्पीशी के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर H पॉजिटिव आयन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HCl है, तो ये आर्हेनियस एसिड है, बिकॉज जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इसका ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन आयन, और साथ क्या बन जाता है? क्लोराइड आयन। क्योंकि इसने वाटर में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन दिया है, सो इट इज़ आर्हेनियस एसिड। सिमिलरली आपके पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इसका भी ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, और H पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाता है, और CH3COO नेगेटिव सेपरेट हो जाता है। चूँकि इसने भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन रिलीज किए हैं, सो इट इज़ आल्सो एन आर्हेनियस एसिड। इसी तरीके से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। जब हम इसको वाटर में आयनाइज करते हैं, तो वाटर में जाकर ये अपने दोनों हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है, और ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुए हैं, इनकी वजह से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है। So all those substances which dissociate in water to produce H positive ion are known as acids। इसी तरीके से अगर हम बेसिस को देखें, तो बेसिस के अंदर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा, उनको हम बेसिक कंसिडर नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिक ही क्यों ना हो, ये आर्हेनियस का मानना था।
तो आपके पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम आयन सेपरेट हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द स्पीशीज विच डिसोसिएट इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोक्सल आयन, सो दिस इज आर्हीनियस बेस। तो NaOH क्या है? आर्हीनियस बेस है। सिमिलरली आपके पास जो है इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं आर्हीनियस बेसिस की, फॉर एग्जांपल KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये वाटर में आयनाइज होगा तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा। तो ये भी क्या है? आपके पास आर्हीनियस बेस है, बिकॉज इट डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन। सिमिलरली आपके पास NH4OH है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो अमोनियम आयन बनेंगे, साथ हाइड्रोक्सल आयन, तो दिस इज आल्सो आर्हीनियस बेस। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम आयन सेपरेट हो जाएंगे और ये 2 हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करेगा, बिकॉज इट हैज़ 2 हाइड्रोक्सल आयंस। तो ये भी क्या है? आपके पास आर्हीनियस बेस है। अब आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस की मदद से आर्हीनियस ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था अपने इस थ्योरी के अंदर, और वो था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि ना तो स्पीशी एसिडिक रहे ना ही बेसिक रहे, बल्कि क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। तो जब भी आर्हीनियस एसिड आर्हीनियस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रिजल्टेंट स्पीशी ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है, और सॉल्ट और वाटर बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल HCl इज एन आर्हीनियस एसिड एंड NaOH इज द आर्हीनियस बेस। अब ये जो HCl है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। NaOH को वाटर में डालते हैं तो ये भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये चारों आयंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एसिड का H पॉजिटिव बेस के OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है और आपके पास क्या बनता है? वाटर बन जाता है। जबकि सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं ये एज इट इज इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद रहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो रिएक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, जिसमें हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड एंड हाइड्रोक्सल आयन फ्रॉम अ बेस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस वाटर। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आपकी बुक में इसमें टेबल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं एसिड्स और बेस की, वो आप देख लीजिएगा। हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे कि इस लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, यानी इस थ्योरी को, इस लॉ को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। तो 2 ड्रॉबैक हैं इस थ्योरी के। सबसे पहला है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडिया, यानी ये एसिड और बेस को हम सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब एक्वस मीडियम क्या होता है कि जब भी हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पर वाटर यूज़ होगा, हम उस मीडियम को क्या कहेंगे? एक्वस मीडियम। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे तो एसिड और बेस होंगे। यानी इसमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्वस मीडिया का होना ज़रूरी है। अगर कोई स्पीशी एक्वस मीडिया के बाहर होगी तो हम उसको एसिड और बेस के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था कि नेचर में बहुत से कंपाउंड, बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि एसिड हैं या बेस हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन है ना ही हाइड्रोक्सल आयन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिडिक कंसीडर करते हैं बिकॉज इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं? एसिड जैसी हैं, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो इस चीज़ को आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ऐसे कंपाउंड्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है वो हमारे पास एसिडिक है, बिकॉज जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है NaOH के साथ तो ये प्रोड्यूस करती है Na2CO3 और साथ वाटर। तो जहाँ पर 2 स्पीशी के रिएक्शन करने से हमारे पास वाटर बन जाता है और साथ सॉल्ट, तो वो स्पीशी जो होती है वो क्या होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। तो चूँकि इसने बेस के साथ रिएक्ट किया और वाटर और सोडियम कार्बोनेट बना, सॉल्ट और वाटर, तो ये एसिडिक इन नेचर है, लेकिन आर्हीनियस ने इसको जस्टिफाई नहीं किया था। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड इसकी एग्जांपल है वो है हमारे पास अमोनिया की। अब अमोनिया को अगर आप देखें
NH3। अमोनिया जो है ये नेचर में बेसिक है, लेकिन इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। इट मीन्स कि आर्हेनियस इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये बेसिक है या नहीं है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाए तो ये क्या है, नेचर में बेसिक है। और बेसिक कैसे है, बिकॉज जब ये रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ, तो ये क्या बना देती है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है और न्यूट्रल स्पीशी है। तो चूँकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास बेस है। तो आपके पास इसकी टेस्ट योर सेल्फ है 10.1, उसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है इसके अंदर से सॉल्व हो जाते हैं। आपने कोशिश करनी है ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करें और अपने नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर करें, और फिर उस लिहाज से आपने अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा लॉरे-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम